अध्याय 11। घड़े का राक्षस। एक समय की बात है। समुद्र के किनारे बसे एक गांव में एक मछुआरा रहता था। वह अत्यंत बूढ़ा और दुर्बल था। निर्धन इतना कि मुश्किल से ही अपना, अपनी पत्नी का और 4 बच्चों का पेट भर पाता था। वह प्रतिदिन पौ फटने से बहुत पहले ही अपना जाल लेकर समुद्र की ओर निकल जाता। एक दिन बहुत सुबह वह समुद्र तट पर पहुंचा। पूरे समुद्र पर चांदनी फैली हुई थी। मछुआरों ने अपना जाल उठाकर समुद्र की ओर फेंका। कुछ देर बाद जब उसने जाल को तट की ओर खींचना प्रारंभ किया तो उसे जाल काफी भारी प्रतीत हुआ। लगता है आज कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है। यह सोचकर वह दुगने जोश से जाल खींचने लगा। परंतु जब पूरा जाल तट पर आया तो जाल में कोई मछली नहीं बल्कि एक पुराना पीतल का घड़ा था। मछुआरे ने घड़े को उठाया तो उसे भारी लगा। अवश्य ही घड़े के भीतर कुछ है। मछुआरे ने देखा कि घड़े का मुंह एक ढक्कन द्वारा बंद है और उसके ऊपर शीशे की सील लगी हुई है। मछुआरे ने घड़े को उलट पलट कर देखा। उसे उठाकर जोर से हिलाया परंतु भीतर से कोई आवाज नहीं आई। ढक्कन और सील देखकर मछुआरे ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही उसके भीतर कोई कीमती वस्तु है। उसने अपना चाकू निकाला और सील तोड़कर ढक्कन हटा दिया। फिर मछुआरे ने घड़े को उल्टा किया मगर उसके भीतर से कुछ नहीं निकला। निराश मछुआरे ने घड़ा अपने सामने रखा और उसे देखने लगा। अचानक उसे लगा कि घड़े में से धुएं की एक पतली सी रेखा निकल रही है। देखते ही देखते वह रेखा इतनी घने धुएं में परिवर्तित हो गई कि उसे 2 कदम पीछे हट जाना पड़ा। मगर धुआं घड़े से निरंतर निकलता जा रहा था। कुछ ही देर में घड़े का धुआं जाकर बादलों तक पहुंच गया। उसने सारे समुद्र को ढक लिया था। जब घड़े से सारा धुआं निकल चुका था तो वह धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह इतना घना हो गया कि उसके आर पार देखना असंभव था। फिर उस घने धुएं ने एक आकार लेना शुरू किया और देखते ही देखते वह एक विशालकाय राक्षस की आकृति में बदल गया। मछुआरा उस राक्षस को देखकर थरथर कांपने लगा। वह वहां से भाग जाना चाहता था परंतु उसके कदम जैसे जमीन में जम गए थे। सामने खड़े हुए धुएं के राक्षस ने अपना मुंह ऊपर उठाया और दहाड़ा, हे पाताल नगरी के राज, अब मैं सदैव तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। इन शब्दों से मछुआरे की कुछ हिम्मत बंधी। वह बोला, हे भयानक राक्षस, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुझे अपनी कहानी सुनाओ। इस पर राक्षस ने अपना सिर नीचे किया तो उसे छोटा सा मछुआरा दिखाई दिया। राक्षस क्रोधित स्वर में बोला, मुझसे सम्मान पूर्वक बोलो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मछुआरा चिल्लाया, मैंने तो अभी अभी तुम्हें आजाद किया है, क्या तुम भूल गए? नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, राक्षस ने कहा। मगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। यदि तुम जानना चाहते हो क्यों, तो मेरी कहानी सुनो। मैं अन्य राक्षसों के साथ पाताल नगरी में रहता था। एक बार मैंने अपने राजा के विरुद्ध विरोध कर दिया। मुझे दंड देने हेतु उन्होंने मुझे एक घड़े में बंद कर दिया। उन्होंने घड़े को अपनी जादुई शक्ति से इस प्रकार बंद किया कि मैं उसे भीतर से नहीं खोल सकता था। फिर उसने घड़े को समुद्र में फिकवा दिया। अपनी कैद के प्रारंभिक दिनों में मैंने कसम खाई थी कि यदि मुझे किसी ने 900 वर्ष से पहले स्वतंत्र कर दिया तो मैं उस व्यक्ति को हर जन्म में धनी बनाता रहूंगा। मगर 100 वर्ष बीत गए और किसी ने मुझे नहीं मुक्त किया। फिर मैंने कसम खाई कि यदि किसी ने मुझे अगले 100 वर्षों में पूर्व स्वतंत्र कर दिया तो मैं उसे दुनिया की सारी संपत्ति लाकर दूंगा। मगर दूसरी शताब्दी भी गुजर गई और मैं घड़े में ही कैद रहा। तीसरी बार मैंने कसम खाई कि मुझे स्वतंत्र करने वाले को मैं राजा बना दूंगा और प्रतिदिन उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। मगर यह शताब्दी भी पिछले दोनों शताब्दियों की भांति प्रतीक्षा में ही व्यतीत हो गई। किसी ने मुझे इस घड़े से मुक्ति नहीं दिलाई। अब मैं क्रोध से भर गया हूँ, इसीलिए क्रोधित होकर मैंने यह कसम खाई कि अब जो भी मुझे स्वतंत्र करेगा मैं उसका तुरंत वध कर दूंगा और उसे केवल इतनी मोहलत दूंगा कि वह अपनी मौत का तरीका चुन सके। तो अब तुमने मुझे स्वतंत्र किया है, इसलिए मुझे तुझको मारना होगा। बताओ तुम किस प्रकार से मारना चाहते हो? अब तक मछुआरा संभल चुका था।
उसके दिमाग में एक योजना आई। मछुआरा बोला, ठीक है राक्षस भाई, मगर मुझे मारना ही है तो मैं तुम्हें अपने मरने का तरीका बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में उपजी एक दुविधा का निदान कर दो। दुविधा? कैसी दुविधा? राक्षस गुर्राया। आप कहते हो कि आप इस घड़े में बंद थे, मगर यह कैसे संभव है? आप इतने विशालकाय और एक छोटा सा घड़ा, इसमें तो आपके पैर की एक छोटी उंगली नहीं समा सकती। मछुआरे ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? राक्षस तैश में बोला। बिल्कुल नहीं राक्षस भाई, मुझे तो विश्वास तभी होगा जब मैं अपनी आंखों से आपको घड़े में भीतर देख लूंगा। यह बात है तो देखो। यह कहकर अचानक राक्षस धुएं में बदलने लगा। धुआं जो पहले की भांति बादलों की ऊंचाई तक था और पूरे समुद्र पर फैला था, वह धुआं धीरे धीरे वापस उसी घड़े में जाने लगा। जब सारा धुआं घड़े के भीतर चला गया और बाहर कुछ भी नहीं बचा, तो घड़े के भीतर से आवाज आई, ए अविश्वासी और मूर्ख व्यक्ति, देख मैं घड़े के भीतर ही हूँ। मछुआरे ने घड़े में झांका तो उसे भीतर वही राक्षस दिखाई दिया। मछुआरे ने तुरंत घड़े का मुंह ढक्कन से बंद किया और उसके ऊपर जादुई सील लगा दी। राक्षस पुनः घड़े में कैद हो गया। मछुआरे ने वह घड़ा फिर से समुद्र में फेंक दिया और वहां तट पर एक बड़ा तख्ता लगाकर उस पर यह संदेश लिख दिया, यहाँ कोई मछुआरा जाल न फेंके, अन्यथा वह ऐसे विश्वासघाती राक्षस के चंगुल में फंस जाएगा जो अपने को स्वतंत्र कराने वाले व्यक्ति को भी मार